अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय दिस न्यू ब्लॉग। तो आज की इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे हर दिन को मैं अपने लिए प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बनाती हूँ और इस तरह जॉब कर और बच्चों के दरमियान में बैलेंस कैसे मेंटेन रख पाती हूँ। अपने जॉब को लेकर अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना, हर चीज़ को लेके आगे चलना मैं किस तरह मुमकिन बनाती हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक। आप लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं किस तरह इन चीज़ों को मेंटेन करती हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अपने बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है और एक दिन से ये काम नहीं चलेगा। आपने डेली अपने बच्चों को टाइम देना होता है, उसके लिए टाइम निकालना होता है। लेकिन आजकल ये सबके लिए बड़ा चैलेंज ये है माँ बाप के लिए कि अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। कोई अपने जॉब में बिज़ी होते हैं, घर के रूटीन में, इन सारी चीज़ों में बच्चे जो है इग्नोर हो जाते हैं। वो स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर जो है ना आगे माँ बाप यही गिला करते रहते हैं कि यार हमारे बच्चे बात नहीं मानते, मोबाइल ही देखते रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तो इस नफ़्सा नफ़सी के दौर में अपने बच्चों को कंट्रोल करना, इनके और जॉब के दरमियान बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने बच्चे के डाइट का ख़्याल रखा जाए और उसकी नींद पूरी हो, ये ख़्याल रखा जाए और उसको बाहर लेके जाया जाए। मेरी डेली यही रूटीन होती है और मेरी यही कोशिश होती है कि मेरा बच्चा जो है बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, स्क्रीन को यूज़ ना करे। तो इसके लिए मैं उसको डेली 2-3 घंटे बाहर उसके साथ स्पेंड करती हूँ, बच्चों के साथ उनकी इंटरेक्शन कराती हूँ, उनके साथ ये मिल के खेलता है आराम से। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्क्रीन यूज़ ना करे, स्क्रीन में जो कुछ वो देखता है वो प्रैक्टिकली जाके करे, खेले कूदे, ज़मीन पे बैठे, ज़मीन पे खेले और टॉयज़ को जो है वो टच करे, उसको फ़ील करे। और इसी तरह बच्चे के अंदर एक अच्छी हैबिट डेवलप होती है, वो अपने टॉयज़ दोस्तों के साथ शेयर करता है, सोशल इंटरेक्शन उसकी हो जाती है और किसी भी चीज़ को जब भी वो देखता है उसको यूज़ करने का तरीका और उसके बारे में नॉलेज बच्चे को आ जाता है। यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी चैलेंजिंग है माँ-बाप के लिए। मतलब यहाँ पे माँ-बाप अपने बच्चे को अकेले छोड़ भी नहीं सकते, किसी दूसरे बच्चों के साथ उनको खेलने की परमिशन भी नहीं दे सकते और इसी तरह अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रख के अपने साथ दोस्त बना के रखना और उनके साथ खेलना अ, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, लेकिन उनको टाइम देना होता है हमने। तो डेली मैं ये सारा कुछ कर लेती हूँ अपने बच्चों के साथ। और जहाँ मैं रहती हूँ एक मग़रिबी कल्चर के अंदर अपने बच्चों को सँभालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है माँ-बाप के लिए। यहाँ सब कुछ मुख्तलिफ़ है, ज़बान, माहौल, अक़दार, तर्ज़ ज़िंदगी, मगर मेरा मकसद सिर्फ़ एक ही है कि अपने बच्चों को एक ऐसे इंसान बनाना जो अपने दीन से जुड़ा हो और अपनी सक़ाफ़त पर फ़ख्र करे और इल्म अमल दोनों में बेहतरीन हो। और इसी तरह मेरी बेटी जो कुछ भी बनाती है आके मेरे साथ शेयर करती है तो मैं उसको एप्रिशिएट करती हूँ, कहती हूँ कि बहुत अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत है, तो वो खुश हो जाती है। होता क्या है अक्सर घर में हम बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉयज़ वगैरह दे देते हैं, उनके साथ बैठते नहीं हैं, उनको दे देते हैं कि खेलो, ये करो, वो करो, लेकिन बच्चे बोर हो देखिए जाते हैं। जब यार। तक आप उसके साथ बैठ के उस एक्टिविटी में उतने इन्वॉल्व नहीं होंगे जितने वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तब तक बच्चे को मज़ा नहीं आता, बच्चा खेलता नहीं है। इस तरह जो है वो बोर हो जाता है जल्दी खिलौनों के साथ। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ खुद जाके आप उसके साथ बैठ के आप उसके साथ ये सारी एक्टिविटीज़ खुद करें, तब बच्चे को मज़ा भी आएगा, बच्चा इन्वॉल्व होगा प्रॉपर्ली और वो चीज़ बच्चे को जो है ज़हनी सुकून देता है कि माँ उसके साथ खुद भी खेल रही है, माँ उसके साथ खुद भी ये सारे काम कर रही है। वो कितना खुश होता है बच्चा उस टाइम। तो उसके लिए टाइम तो देना होगा, क्योंकि आप जब बच्चों को टाइम नहीं देंगे, आप जब बच्चों के साथ इसी तरह नहीं खेलेंगे जैसे वो चाहते हैं, तो उनको तो सुकून नहीं आएगा, वो तो खुश नहीं होंगे, वो तो परेशान ही होंगे बाहर भी जाके। तो इस तरह उनको या आप दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्व करें, या अगर बच्चे ना हो, आप चाहते हो कि यार इन बच्चों के साथ उनको परमिशन नहीं देती मैं, तो ख़ुद खेलें इनके साथ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों को लेकर लाइब्रेरी चली जाती हूँ। मेरी बेटी तो माशाल्लाह बड़ी है, वो स्कूल से आके अपने होमवर्क वगैरह ख़ुद कर लेती है, लैपटॉप के जो उसके क्लासेस होते हैं वो सारा कुछ कर लेती है और म्यूज़िकल क्लास के लिए तैयारी कर लेती है और मैं सिर्फ़ उसकी निगरानी कर लेती हूँ कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, इस तरह। तो छोटे जो बच्चे होते हैं मेरे, उनको लेकर मैं अक्सर लाइब्रेरी चली जाती हूँ डेली। 2-3 घंटे में उनके लिए बाहर टाइम निकाल के आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाती हूँ, पोएम वगैरह उनके साथ
बाहर जाके करती हूँ और लाइब्रेरी में उनके साथ जाके बैठ के मैं ख़ुद भी किताबें पढ़ती हूँ और इस तरह मुझे भी टाइम मिल जाता है और मेरे बच्चों को भी टाइम मिल जाता है। बच्चे भी खुश होते हैं, उनको जो है इन चीज़ों का पता चल जाता है। टॉयज़ है वहाँ पे, छोटे छोटे डॉल्स है, वो जिनके सोने का भी टाइम होता है, उठने का भी टाइम होता है, तो उनको सुलाना जगाना। और मेरी बेटी कुरान बिल्कुल अपने उसने डाउनलोड किया हुआ है एक ऐप, कुरान इन इंग्लिश। उससे ये जो है कुरान पढ़ लेती है, उसके लिए आसानी रहती है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में है सारा कुछ, तो ये इस तरीके से पढ़ लेती है। और इसी तरह खेल कूद या खुली हवा में वॉक करना बच्चों की जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे घर में बैठ के बस मोबाइल में देख देख के बहुत ख़राब हो जाते हैं आंखें उनकी। तो इस तरह है कि अपने बच्चों को भी बाहर लेके जाया करें, उनको थोड़े से नेचर के बारे में बताएं, उनको एक एक चीज़ एक्सप्लोर करें। इस तरह उनके लिए अच्छा रहता है। बच्चे बिज़ी भी रहते हैं और जब बाहर जाते हैं इधर उधर चल फिर के वो थक भी जाते हैं। इतना बच्चों को थकाए कि वो रात को आके आराम से सुबह तक सो जाए। परफ़ेक्ट कोई भी नहीं होता, हर कोई इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो पुर्तगाल जैसे मग़रिबी ममालिक में रहते हुए अपने बच्चों को दीनी, अखलाकी और तहज़ीबी और तालीमी लिहाज से मज़बूत बनाने की कोशिशों में लगी हुई हूँ। लेकिन यह है कि मैं सिर्फ़ कोशिश कर सकती हूँ और मेरा भी ये उसूल है। मेरा बेटा दिन को 2-3 घंटे सोता है, फिर रात में ये देर तक जागता रहता है। इस वजह से मैं उसको दिन को सोने नहीं देती। मैं काम से जितना थक के आ जाती हूँ, मैं उसको लेकर थोड़ा-सा फ्रेश होके बस फिर बाहर निकलती हूँ, लाइब्रेरी जाती हूँ, फिर पार्क जाती हूँ, फिर जहाँ-जहाँ मुझे लगता है कि उसको लेके जाना है, मैं वहाँ जाके उसको इतना थका के ले आती हूँ कि रात को वो बिल्कुल आराम से सो जाता है सुबह तक। और हर माँ-बाप अगर ये करे तो उनके लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि हम लोग खुशी ढूँढते रहते हैं, हम लोग सुकून ढूँढते रहते हैं, अपने लिए टाइम नहीं है, ये सब गिला-शिकवा लेकर बैठ जाते हैं। तो अपने लिए टाइम ये है कि आप भी अगर लाइब्रेरी नहीं है तो घर में कोई ऐसा कॉर्नर बनाएँ जिसमें से छोटे-मोटे किताबें रख के बच्चों को लेकर वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे बैठ के ख़ुद भी किताबें पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएँ। और बच्चों के साथ बैठ के आप जो भी काम करेंगे बच्चे उनको भले कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। फिर वही बच्चे करते हैं जो आप कर रहे होते हैं। टाइम खुद के लिए खुद निकालनी पड़ती है, कोई आपको टाइम नहीं देगा, आपने आपको खुद टाइम देना होता है। यहाँ पे अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी लेके आनी होती है, अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर जाके आप लोग वाक़ई में सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी आती है। जितना आप नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर लेकर आएँगे तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। आप एक जगह बैठे रहेंगे, आप कहेंगे कि यार मैं तो नहीं जा सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो वो नहीं कर सकती। मैं खुद मैंने ना यहाँ पे मैंने काम किया मार्केट में भी, फिर मैंने देखा कि हाँ, किस तरह टाइम मैनेज किया जाता है, किस तरह चीज़ों को हैंडल किया जाता है। इस वजह से मैं थोड़ी मोटिवेट हो गई और अभी मैं जॉब भी कर रही हूँ, बच्चों को भी सँभाल रही हूँ, घर भी सँभाल रही हूँ, सब मेरे लिए ईज़ी है, मैं खुशी से कर रही हूँ। और इसी तरह यहाँ के कल्चर के हिसाब से ना यहाँ के लोग बहुत सारे मीठे खाते हैं और इस तरह पोर्क और चिकन वगैरह इस तरह खा लेते हैं जिनको हम खा नहीं सकते। इनके मीठे का भी ये है कि उसमें भी अल्कोहल वगैरह ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम जो है इन चीज़ों को भी हमने देखना होता है। हम इस तरह खुलेआम अपने बच्चों को हर चीज़ नहीं दे सकते। तो बच्चों को जस्ट सिर्फ ये मैं दिखाने के लिए यहाँ पे लाई कि ये चीज़ें यहाँ पे है। तो मेरा बेटा भी ये पूछ रहा था कि मेरे लिए ये ले लो, वो ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा, हम नहीं ले सकते। तो इस तरह बच्चे जो है तंग भी नहीं करते बार-बार ज़िद करके, उनको पता चल जाता है एक ही उस पे कि हाँ, हमने ये नहीं खाना। सुबह बहुत अर्ली उठना होता है और मैं नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद नाश्ता वगैरह बना के ड्यूटी पे चली जाती हूँ। और मैं ख़ुद को इस तरह से फ़िट रखती हूँ क्योंकि मेरी खुशी, मेरी ज़हनी सुकून में ही मेरे बच्चों की खुशी है, क्योंकि मैं अगर खुश नहीं हूँ तो बच्चों को खुश नहीं रख सकती। यहाँ पार्क में आपको सिलाई, झूले, हर किस्म की चीज़ें मिलती है बच्चों के लिए, सब कुछ फ्री होता है। बच्चों को यहाँ पे लेकर आके मैं उनसे खेलती हूँ, उनके साथ झूला लेती हूँ, उनको जो है नेचर एक्सप्लोर करती हूँ, उनके साथ हर चीज़ करती हूँ, मतलब पोएम के थ्रू हर चीज़ मैं उनको लेकर करती हूँ। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मेला भी लगा हुआ था, मेला बाज़ार, तो ये मेरे लिए था कि मैं अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें दिखा सकूँ। क्योंकि अक्सर माँ-बाप क्या करते हैं, बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये हाथ मत लगाओ, वो हाथ। मैं अपने बच्चों को हर चीज़, हर जगह पे जाके आप लोग देख सकते हैं, हर चीज़ को वो हाथ भी लगा रहा है और मैं उसको हर चीज़ बताती जाती हूँ कि ये है, ये वो है। और इस तरह ना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, सोशल इंटरेक्शन होती है, बहुत बच्चे भी आ जाते हैं। इस तरह बच्चों को ना चीज़ों का पता चल जाता है कि इसकी प्राइस है, इसको हम पैसे दिए बिना हम यहाँ से ले नहीं सकते। और इस तरह होता है कि बच्चे बहुत सारे लोगों के साथ मिलके और जब कहीं आना-जाना हो तो वो मतलब शाई नहीं होते, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ इनकी इंटरेक्शन अच्छी हो जाती है, इस तरह वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं।
यहाँ पे हर किसी को आज़ादी है, जो करना चाहे बंदा कर सकता है। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, कोई रोक टोक नहीं है। कोई बंदा पर्दा करे ना करे, इधर उधर जाए, सबकी अपनी मर्ज़ी चलती है। और हमारे लिए ये है कि ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी है कि हम जिस चीज़ को हम खाना चाहते हैं उसको हम हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम छू नहीं सकते, उनको हम खा नहीं सकते, उनसे हम खुद को रोके रखते हैं। और ऐसी चीज़ें भी हम यहाँ पे मिल जाती है जिनको करने का दिल करता है, लेकिन हम अपने मज़हब को, अपने सकाफ़त को नहीं भूलते, इन चीज़ों से हम दूर रहते हैं। और हालांकि कोई रोक टोक नहीं होता, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कोई इस तरह का सीन नहीं होता। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, अपनी सकाफ़त को फ़ॉलो करते हैं, अपने मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। जब हम लोग आए थे फ़र्स्ट टाइम पुर्तगाल, तकरीबन कोई 3-4 साल पहले, ये हमारे लिए सारा कुछ नया था, बिल्कुल टोटली चेंज था। इनके कल्चर, इनकी ज़बान, इनके रहन सहन, इनके तरीक़ाकार, सब कुछ हमारे लिए मुख्तलिफ था। बिल्कुल हम लोग परेशान थे कि हम लोग इस तरह यहाँ पे कैसे रहेंगे, क्योंकि ज़बान तो हमें आती नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने ख़ुद को संभाला। लेकिन उस टाइम ही मैंने अपने दिल में तय कर लिया था कि मैं अपने बच्चों को अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त, अपने दीन से कभी दूर नहीं रखूँगी। अपनी कंट्री को छोड़ के, अपनी अच्छी लाइफ, अपनी अच्छी जॉब को छोड़ के यहाँ पे आके रहना और फिर नए सिरे से सारी चीज़ों को स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन हमने ख़ुद को एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारे मसले थे, मतलब लैंग्वेज बैरियर, हमें लैंग्वेज की समझ नहीं आती थी, स्कूलों में भी, हॉस्पिटल वगैरह में भी, हर जगह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने सारी चीज़ों को जो है मैनेज किया, हर चीज़ हमें अब समझ आने लगी है। मतलब हम ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के लिए कर रहे थे, मतलब अपने सब कुछ छोड़ के यहाँ पे जो आए थे अपने बच्चों की खातिर, उनके मुस्तक़बिल की खातिर, ताकि उनकी लाइफ जो है सिक्योर हो, उनको आगे कोई मसला ना हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों ने इसको लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके आगे शेयर कर देना है। हम लोग घर से निकले हुए थे कोई 6 बजे शाम के, तो अभी जाके 9:30 हो गए हैं। अभी सूरज डूबने लगा है, तो हम लोग भी घरों को वापस जा रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।